सुप्रभातम। दशम पाठः सुभाषितम्। अच्छे विचार, अमृत वचन। पाठ परिचय में बताया है, सुभाषितम् इत्येन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित होंगे। सुभाषितम् अमृतवचनं नीतिवाक्यं सूक्तिः इत्यादयः सर्वे अपि पर्यायशब्दाः सन्ति। सुभाषित, अमृतवचन, नीतिवाक्य, सूक्ति इत्यादि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तद्वाक्यं सुभाषितम् इति उच्यते यत् श्रुत्वा मनः तोषः सुखानुभूति च जायते। जिन वाक्यों को सुनकर मन को संतोष और सुख का अनुभव होता है, वह अन्येषां मनः क्लेशाय न भवति, जो दूसरों के मन को कष्ट देने के लिए नहीं होने चाहिए। यस्य प्रयोगः अपरेषाम् अनादराय न स्यात्, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए न हो। सत्यपुतम हितवहम च भवेत्, जो सत्य से पवित्र और हितकर होने चाहिए। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, जहाँ नैतिकता बुद्धिमता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित् एव कृतम् अस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार भी किया गया है, वचनं सारभूतं यत् तत् सुभाषितम् उच्यते। जो वचन सारभूत होता है वह सुभाषित कहलाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इति अस्मिन् विषये कतिपयानि सुभाषितानि मिलन्ति। इस विषय में कुछ सुभाषित इस प्रकार से मिलते हैं। श्लोक, कुछ सुभाषितानि के श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं। सुभाषितानि यानी कि कुछ श्लोक आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा, अधोलिखित पद्यांश से, श्लोक को पद्यांश कहते हैं, तो क्या कहेंगे, अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी अनुवाद कुरुत। तो सबसे पहले आपको पद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है। यह आपके आएगा 5 नंबर का। पहला प्रश्न ये पूछेंगे। दूसरा प्रश्न आपके आएगा, अधोलिखित पाठ्यपुस्तकात् द्वे श्लोकात् लिखत। तो ये आपके आएगा 4 नंबर का, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखिए। तीसरे नंबर का प्रश्न आएगा आपके, अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग संस्कृत व्याख्या लिखत, यानी निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। संस्कृत में व्याख्या लिखनी है, तो ये भी आपके आएगा 5 नंबर का। यानी कि आपके 3 प्रश्न पूछेंगे। पद्यांश का पहला हिंदी अनुवाद, दूसरा आपके 2 श्लोक लिखने के लिए, और तीसरा आपका संस्कृत व्याख्या के लिए। तो देखिए किस प्रकार से हिंदी अनुवाद लिखना है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये तो था श्लोक। श्लोक होने के पश्चात आपको अन्वय लिखना है। अन्वय कैसे लिखते हैं, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये आपका था अन्वय। अब जो अन्वय था, अन्वय के अनुसार ही हमको हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो नंबर 1 पे आपका आ गया अन्वय, नंबर 2 पे आपके आएगा शब्दार्थ। सबसे पहले शब्दार्थ लिखने होते हैं। शब्दार्थ में लिखना है पृथिव्याम। पृथिव्याम का अर्थ होता है धरती पर। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम दिया जाता है। मूढ़े, मूर्खों द्वारा।
सुभाषितम अच्छे कहे हुए, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न होते हैं। ये शब्दार्थ होने के बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। धरती पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न, सुभाषित। सुभाषित का अर्थ है अच्छे कहे हुए वचन। मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। क्या कहा है कि इस धरती पर खास तौर से 3 रत्न हैं, वे हैं जल, अन्न और अच्छे कथन। वे लोग मूर्ख हैं जो हीरा आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न ऐसा नाम रखते हैं। पहले नंबर पे हो गया अन्वय, दूसरे नंबर पे शब्दार्थ, तीसरे नंबर पे हो गया आपका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद होने के पश्चात आपको चौथे नंबर पे लिखना है व्याकरण। व्याकरण में जो इस पद्यांश के अंदर यानी श्लोक के अंदर जो आया है वो ही आपको लिखना है। जैसे कि आया है त्रीणि रत्नानि, यहाँ पे हो गया द्विगु समास, 3 रत्न का समूह। क्या है? 3 रत्नों का समूह, त्रिरत्नम। विग्रह था त्रीणि रत्नानि इति त्रिरत्नम, 3 रत्नों का समूह। फिर आया है पाषाण खंडेषु, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। विग्रह बनेगा पाषाणस्य खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों में। फिर आता है जल अन्नम, द्वंद्व समास है जल और अन्न, जल और अन्न। इस प्रकार से आपको ये लिखना है, इस पूरे लाइन से लिखना है। नंबर 1 अन्वय, नंबर 2 शब्दार्थ, नंबर 3 हिंदी अनुवाद और नंबर 4 आपका आ जाएगा व्याकरण बिंदु। इस प्रकार से आपको बिल्कुल सही सटीक लिखना है तो आपके 5 नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे। अगला श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब ये जो पद्यांश है इसका हम संस्कृत व्याख्या कैसे करते हैं वो आप देखिए। संस्कृत व्याख्या करने के लिए सबसे पहले अन्वय लिखना है। अन्वय में वही क्रिया, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह आपका हो गया अन्वय। अन्वय लिखने के बाद नंबर 2 वही शब्दार्थ का, प्रिय वाक्य प्रदाने का अर्थ होता है मीठे वचनों से, सर्वे जन्तवः सभी जीव, जन्तव का अर्थ है जीव, जीव यानी मनुष्य, तुष्यन्ति संतोष पाते हैं, वचने बोलने में, दरिद्रता कंजूसी, तस्मात् किस लिए, ये हो गया शब्दार्थ। अब संस्कृत व्याख्या लिखनी, संस्कृत व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले हिंदी अनुवाद देख लीजिए आप इसका। मधुर या मृदु वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए, बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये थी हिंदी अनुवाद। अब संस्कृत व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है प्रसंग। क्या लिखना है? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? श्लोके अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृत। श्लोके अस्मिन् मृदु वाक्यस्य महत्वं दर्शितम्। यानी कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि से लिया गया है। इस श्लोक में मधुर वाणी का महत्व बताया गया है। सप्रसंग होने के पश्चात अब हमको लिखनी है संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या के लिखेंगे मधुर भाषणेन तु सर्वे अपि प्राणिन संतोषम अपनोति। यानी मधुर भाषण से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, अतः सदैव मधुरेम भाषणम कुर्यात्, इसलिए मधुर वचन ही बोलना चाहिए। मृदु वचने किमपि न व्ययते,
मीठा बोलने से क्या दरिद्रता। अतः मधुर भाषण किम दारिद्र्यम, मधुर भाषण बोलने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अतः मधुरम भाषणम एव भाषित्यम, मीठा बोलना ही चाहिए। मधुर भाषण किम क्षीयते, प्रिय बोलने में क्या हानि होती है। इस प्रकार से आपको संस्कृत व्याख्या लिखनी है। तो ये संस्कृत व्याख्या जो आपकी आएगी 5 नंबर की, इसमें भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आपको श्लोक याद करने हैं, कंठस्थ अच्छे से 5 श्लोक आपको याद करने हैं, ताकि अगर जो श्लोक आपने याद किए हैं वही लिखने के लिए, वही हिंदी अनुवाद या संस्कृत व्याख्या करने के लिए आ गए तो आप उन श्लोकों को नहीं लिख सकते हो। इसलिए आपको 5 श्लोक याद करना भी अनिवार्य है। तो वो श्लोक आपके आएंगे 4 नंबर के, ये 4 नंबर, तो ये 4 नंबर भी आपके पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। अगला श्लोक, गुणेह गौरव मायति न उच्चे आसन अस्थितः प्रसाद शिखरः अस्थपि काको न गरुड़याते। गौरवम, गौरवम यानी बड़प्पन, आयाति प्राप्त होता है, प्रसाद शिखरस्थ भवन की चोटी पर बैठा, गरुड़ आयते गरुड़ की तरह बन जाता है, काकह वायस यानी कौवा। क्या कहा है कि मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है, अर्थात बड़ा बनता है, न कि ऊंचे आसमान पर बैठा हुआ कौवा। कौवा महल की चोटी पर बैठा हुआ भी गरुड़ नहीं बन सकता, वैसे ही मनुष्य भी बड़प्पन को प्राप्त होने के लिए गुणों का होना आवश्यक है। गुणों से ही मनुष्य बड़प्पन को प्राप्त होता है। अगर बड़ा है और उसमें गुण विद्यमान नहीं है तो वह बड़प्पन नहीं कहलाता है। आगे, पात्र पात्र विवेको अस्ति धेनु अनपन गयो इवह तृणात् जायते क्षीरम क्षीरात् जायते विषम। बहुत अच्छी बात कही है। इसमें कवि ने पात्र और पात्र के भेद के ज्ञान के विषय में बताया है कि पात्र पात्र विवेक अस्ति, यानी सुपात्र और कुपात्र के भेद का ज्ञान। धेनु अपन गए, गाय व सर्प के समान। तृणात् क्षीरम, घास के दूध से। क्षीरात् विषम, दूध के जहर से। संजायते, उत्पन्न होता है। क्या कहा है कि सुपात्र, पात्र पात्र, पात्र का अर्थ होता है सुपात्र और अपात्र का अर्थ होता है कुपात्र, यानी पात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। धेनु गाय, अम्पन्न गाय और अम्पन्न का अर्थ होता है सर्प। तो क्या कहा है, सुपात्र को पात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान होता है। तृणात् जायते, घास से दूध पैदा होता है, अर्थात घास खाती गाय घास खाती और दूध देती है। परंतु क्षीरम क्षीरात् जायते, परंतु सांप के पिए हुए दूध से जहर ही उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि गाय के सुपात्र और सर्प के कुपात्र होने के कारण ऐसा होता है। यानी सुपात्र और कुपात्र का भेद ज्ञान गाय और सर्प के भेद ज्ञान की तरह होता है, क्योंकि गाय घास खाकर भी दूध देती है, परंतु सांप तो दूध पीकर भी जहर ही उगेलता है, अर्थात जहर ही देता है। अगला, यथा खनन खनित्रेन नरो वार्यादि गच्छति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषुरद्धि गच्छति। यहाँ पर कवि ने लगातार परिश्रम के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि खनित्रेण, फावड़े या कुदाले से, वारी पानी को, अधिक गच्छति प्राप्त कर लेता है, गुरुगतां गुरु में विद्यमान, शुश्रूषु सुनने और जानने का इच्छुक, जिज्ञासु सेवा परायण। क्या कहा है कि जैसे मनुष्य खोदने के साधन अर्थात फावड़े या कुदाली से खोदा हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही
जिज्ञासु एवं सेवा में परायण शिष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जैसे खोदने के साधन फावड़ा, कुदाली आदि से खोदकर मनुष्य पानी को प्राप्त कर रहा है, वैसे ही जानने का इच्छुक सेवा परायण शिष्य गुरु से उसमें स्थित ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अगला, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतयेत ग्रहीतीव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। अजरा अमरत, स्वयं को अजर अमर मानते हुए धर्म आचरित, धर्म का आचरण करना चाहिए। क्या कहा है कि विद्वान मनुष्य को स्वयं को मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, अमर ही रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा मानकर विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। मौत ने बाल पकड़ रखे हैं, अर्थात मौत दरवाजे पर खड़ी है, ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म करता रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को स्वयं अजर अमर मानकर विद्या तथा धन का अर्जन करता है, परंतु यमराज ने मेरे बाल पकड़ रखे हैं, मरणासन हूँ, अर्थात मैं नहीं मरूंगा, ऐसा मानकर धर्म का आचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। अगला, धन्य धान्य प्रायज्ञेषु विद्याया संग्रहसु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त जल सुखी भवेत्। त्यक्त जल लज्जा रहित, संग्रहेशु संग्रह करने के लिए, धन ध्यान प्रायज्ञेषु धन ध्यान के व्यवहार में, आहारे खाने पीने में, व्यवहारे परस्पर व्यवहार में। क्या कहा है कि धन ध्यान के अर्थात लेन देन के व्यवहार में, गुरु से विद्या ग्रहण करने में, भोजन तथा परस्पर व्यवहार में, लज्जा त्यागने में अर्थात स्पष्ट कह देने में व्यक्ति सुखी होता है। यहाँ पर कवि ने व्यवहार में स्पष्टता का बहुत महत्व बताया है कि धन और अन्न के प्रयोग में, ज्ञान की प्राप्ति के समय, भोजन के समय, भोजन के विषय में और आपसे व्यवहार में जो मनुष्य लज्जा और त्याग कर स्पष्ट कहता है, वह सदैव सुखी जीवन पाता है, वह समृद्धि को प्राप्त करता है। अगला, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खल्यस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन मिलने पर घमंड करते हैं तथा वे अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने में करते हैं, परंतु सज्जन की ये सभी बातें विपरीत होती है। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अब यहाँ पे जो परिश्रम आया है, परिश्रम का अर्थ होता है दूसरों की, परिपीडना, परिपीडना का अर्थ होता है दुख देने के लिए। खलस्य, खलस्य का अर्थ होता है दुष्टों का, दुष्टों का। इस प्रकार यहाँ पे दुर्जनों की विद्या दूसरों के साथ विवाद करने के लिए होती है, उनका धन गर्व करने के लिए होता है, बल या शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता। परेशान, परेशान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे राम शब्द पुल्लिंग विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन का होता है, वैसे ही परेशान यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। फिर आया है परिपीडना। परिपीडना का अर्थ होता है दुख देने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। खलस्य, खलस्य का अर्थ होता है दुष्टों का। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, जिस तरह से राम शब्द की षष्ठी एक वचन होती है, वैसे ही
खलस्य की षष्ठी विभक्ति एक वचन होती है। आगे, खलः सर्ष मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्वमंत्राणि पश्यनि न पश्यति। आगे, कि दूसरों की आंखों की तो छर ही दिख जाती है, परंतु अपना टेटा भी नजर नहीं आता। यह कहावत इस श्लोक से परिपूर्ण होती है कि दुर्जन व्यक्ति दूसरों की सरसों के दाने के बराबर अर्थात छोटी सी कमी दोष को देख लेता है, परंतु अपनी बिल फल के बराबर मोटी गलती भी नजर नहीं आती है। तो ये जो आपका सुभाषित रत्नानी पाठ था, आज के लिए इतना ही। आगे का भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।